सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों स्टोरी जय करा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं वास्तु ग्रुप में एक बहुत ही काम की और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। साथियों, मैं वास्तुशास्त्र की मान्य पुस्तकों का अध्ययन करता हूं। उनसे कोई चीज़ें मिल जाती हैं आपके साझा करने के लिए, तो मैं अपने संज्ञान में ले करके और उसको आपको मैं बताता हूं, जिससे आप परेशानियों से दूर हो सकें। क्योंकि इस समय लोग जिस घरों में रह रहे हैं, आपने बनवाया है, आपके पूर्वजों ने बनवाया है अथवा बिल्डर ने बना के दिया है, तो कोई न कोई घरों में कोई न कमी रह जाती है। तो कमी हो जाती है तो कोई न कोई समस्या हो जाती है। अब समस्या होती है कि उन कमियों को वाच करना और कमियों को दूर करना। सबसे बड़ा कारण है कि आप कमी को वाच करें, और वाच करने के लिए सबसे बड़ी बात ये साथियों कि पहले आप स्वयं अपने घर का निरीक्षण कर लें। जैसे मैंने बताया कि चारों कोण अगर 90 अंश के कोण पर रहते हैं तो घर ठीक रहता है। घर का निकास किधर है, आपका मुख्य दरवाज़ा किधर है, अन्य दरवाजे किधर कैसे हैं, आपकी खिड़कियाँ कैसी हैं, दरवाजे कैसे हैं, इन सभी चीज़ों का एक वास्तु पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका शौचालय और सीढ़ी किधर है। तो ये सब बड़े काउंट की चीज़ होती हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। यदि इनमें डिस्टर्बेंस हो गया तो कोई न कोई समस्या आपके घर में खड़ी हो जाएगी और उस समस्या से आप पीड़ित होंगे और पीड़ित होते चले जाएंगे, आपको पता ही चलेगा कि हम परेशान क्यों हैं। तो एक छोटी सी बात आती है, जैसे मान लीजिए कि आपका मुख्य दरवाज़ा जो है, आपका किसी भी दिशा का आपका मुख्य दरवाज़ा हो, किसी दिशा में आपका मेन गेट हो। अब आप देखें कि आपकी मेन गेट के सामने कहीं सीढ़ी तो नहीं बनी है, क्योंकि ऐसा बहुत घरों में दिखाई पड़ रहा है। तो मुख्य दरवाजे के सामने यदि जीना बना हुआ, सीढ़ी बनी हुई है, तो यह एक दोष की श्रेणी में आता है। तो क्या करना चाहिए साथियों? अब दोष तो हो गया, तो अब इस दोष को बिना किसी तोड़ फोड़ के कैसे हम दूर करें, यह इस वीडियो का विषय है। तो साथियों, एक छोटा सा उपाय क्या है कि मेन गेट का जो आपका मेन गेट हुआ और सीढ़ी के बीच में बट नेचुरल की छत होगी, तो आपको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि छत में ड्रिल से छेद कर सकें अथवा कोई लोहे की राड अपना जो है इस दीवारों से करके कर दें। और किसी तरह से आपको जो उपाय आप करना चाहें, मेन गेट और जीने सीढ़ी के बीच में जो स्थान होता है वहाँ पे एक घंटी लटका दें। और घंटी लटकाने के बाद आप वाच करें, देखिए कि जो हमने उपाय आपको बताए हैं, घंटी लटकाने के उपरांत ही ये फेंग शुई का ये कमाल है, फेंग शुई का उपाय है ये। अभी मैंने पढ़ा था तो मैंने आपको साझा किया जो है। तो फेंग शुई कहती है जो है कि मेन गेट और आप मेन गेट के सामने यदि आपका जीना है तो वास्तु दोष की श्रेणी में आएगा। उससे ऊर्जा आपकी जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा घर में प्रवेश न करके वो सीढ़ी के माध्यम से सीधे ऊपर चली जाएगी, तो ऊर्जा से आप वंचित रह जाएंगे। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, उस दोष दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि मेन गेट और सीढ़ी के बीच में घंटी लटका दीजिए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए, छोटा सा एक उपाय से मैंने आपको एक बहुत बड़ी जानकारी दिया। आशा है कि आप इसको आजमाएंगे। यदि आप घर में कोई इस तरह की समस्या है तो आप उसका लाभ उठाएंगे और मुझे भी अवगत कराएंगे यूट्यूब के माध्यम से कि मैंने यदि मेरे समस्या थी, मैंने उपाय किया, मुझे लाभ हुआ, मुझे अच्छा लगेगा। तो आपने हमारे वीडियो शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।